Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Your very own Dr. Isha Mahek. This is basically my second vlog. I hope आपको मेरा पिछला vlog पसंद आया होगा और आप लोगों की सपोर्ट और रिव्यूज़ उस पर अच्छे होंगे ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ अपना व्लॉगिंग का सफ़र। स्टार्ट करते हैं दरूद पाक की रेसिटेशन से और फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक और बीमारी के बारे में आज गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ये है स्केबीज़। स्केबीज़ किस तरह की बीमारी है, ये आपकी बॉडी को किस तरह अफेक्ट करती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर लेके हम इससे बचाव कर सकते हैं या इसका फैलने को रोक सकते हैं। होती किसकी वजह से? सबसे पहले आम ज़ुबान में लोग इसको ख़ारिश कहते हैं, रैश कहते हैं या फिर इस तरह की ख़ारिश कहते हैं जो रात को ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ये बेसिकली एक ऐसे पैरासाइट की वजह से होती है जिसको हम आम ज़ुबान में जरासीम भी कह सकते हैं, जो कि हमें आम आँख से दिखाई नहीं देता, जिसका नाम होता है सार्कोप्टेस स्केबाई। बेसिकली ये जो पैरासाइट है ये आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी जो स्किन की निचली तह होती है उसके अंदर दरारें बनाता है और वहाँ पर अंडे देता है। ये अंडे 3 से 4 दिन में दोबारा एक एडल्ट पैरासाइट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और ये आपके जिस्म के एक हिस्से से फैल के दूसरे हिस्से में पहुँचता है, तीसरे हिस्से में पहुँचता है और आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। सबसे बच्चों के अंदर सबसे पहले ये जो आपके सर की जिल्द होती है इसके ऊपर फैलता है, पेट पे फैलता है, आपके हाथों की हथेलियों पे फैलता है, आपके पाँव के सोल्स पे, तलवों पे फैलता है। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। इसके जो दरारें होती हैं ना उनकी ख़ास किस्म की शक्ल होती है और इसकी वजह से जिस्म पे जो रैश रोनुमा होता है या जिनको हम आम ज़ुबान में दाने कह सकते हैं वो भी एक मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, मुख्तलिफ सी शक्ल होती है उसकी। तो डॉक्टर आम ओपीडी में जब पेशेंट चेकअप के लिए आता है तो इजीली तशख़ीस कर लेता है इसकी कि ये स्केबीज़ है। अच्छा, इसके सिम्टम्स स्टार्ट किस तरह होता है? ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कि पैरासाइट अगर आज आपको कहीं से लगा है या आपकी बॉडी में एंटर हुआ है तो आज रात को ही आपको ख़ारिश होनी शुरू हो जाएगी। एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अपनी मेडिकल बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है, दिस इज़ कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। जिस दिन आपको पैरासाइट लगेगा ये अपना अंडे देगा, आपके जिस्म की नीचे वाली तह में जाएगा, वो मैच्योर होंगे, ये पूरे जिस्म पे फैलेगा, ख़ारिश करेगा। तो एक टाइम पीरियड ले सकता है ये आपके जिस्म पे लगने से सिम्टम्स कोर्स करने के दरमियान। और इसके सिम्टम्स होते क्या? आमतौर पर आपको दिन में भी ख़ारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो सख्त मतलब कहने शदीद वाली ख़ारिश होगी वो आपको रात के वक्त होगी और पेशेंट बताएगा कि मेरे पूरे जिस्म पे ख़ारिश है, मेरी हाथों की हथेलियों पे ख़ारिश है, पाँव के तलवों पे ख़ारिश है और मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक था 1 हफ़्ते पहले, अब अचानक से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पूल पार्टी पे गया या मैं किसी ट्यूबवेल पे नहाने गया, फ़लाँ मेरे दोस्त को एक ख़ारिश थी, मैं उसके साथ किसी सफ़र पर गया और उसके बाद से मैडम मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़ारिश है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन और सिम्टम्स सुन के फिर उसकी जो बेसिकली रैशेस बने हुए होते हैं उनका मुआयना करके आपका डॉक्टर बहुत आसानी से डायग्नोज कर लेगा कि आपको स्केबीज़ है। अब जब आपका डायग्नोज हो गया बेसिकली कि आपको स्केबीज़ हो गई है तो अब डॉक्टर का क्या काम है कि वो पेशेंट को क्या गाइड करेगा या क्या ट्रीटमेंट देगा। इसकी ट्रीटमेंट इसकी सीवियरिटी के हिसाब से है कि आपको किस हद तक इन्फेक्शन हुआ है, किस हद तक उस पैरासाइट ने इन्फेस्टेशन क्रिएट की हुई है। इसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है लोशंस की फॉर्म में। हम पेशेंट को लोशंस देते हैं लगाने के लिए, वो अपने पूरे जिस्म पे लोशन लगाते हैं। 24 घंटे तक ये लोशन जिस्म पे रहता है और 24 घंटे बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने नहाना है और फिर दोबारा से ये लोशन लगाना है मज़ीद 24 घंटे के लिए। इस तरह से पेशेंट 2 एप्लीकेशंस कर लेता है। पेशेंट ये लोशन पूरे जिस्म पे लगाता है सिर्फ अपने फेस को छोड़ के और स्कैल्प को छोड़ के। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है या पेशेंट क्रॉनिक हिस्ट्री दे रहा है तो हम उसको दोबारा 1 हफ़्ते बाद यही प्रोसीजर रिपीट करने के लिए देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जुम्मे के दिन अगर पेशेंट ने पहली दफ़ा लोशन लगाया तो पेशेंट 24 घंटे रख के फिर दोबारा हफ्ते के दिन लोशन लगाएगा, फिर अगले जुम्मे और हफ्ते को दोबारा लगाएगा और फिर भी पेशेंट को आराम नहीं आता तो वो 3 एप्लीकेशंस करता है बेसिकली, नेक्स्ट वीक मज़ीद रिपीट करता है। और कुछ केसेस में जैसे नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही तो हम आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं। बेसिकली
आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइट मेडिकेशन है बेसिकली, जो कि लाइस ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है और भी काफ़ी इन्फेक्शंस हैं जिसमें ये यूज़ होती है। जब एक टाइम पे कोविड का इन्फेक्शन फैला था तो तब भी काफ़ी डॉक्टर्स ने आइवरमेक्टिन के थ्रू कोविड को ट्रीट करने की कोशिश की थी, सपोजिंग इट टू बी अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। अच्छा, इसके अलावा अगर पेशेंट की ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, पेशेंट कई रातों से सोया हुआ नहीं होता, वो थका हुआ होता है, पेशेंट बहुत इरिटेटेड होता है, तो हम उसको एंटी एलर्जिक भी दे देते हैं वक्ती ख़ारिश के आराम के लिए। लेकिन जो इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो यही लोशंस और ओरल एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस हैं। तो इन सारी ट्रीटमेंट्स के बेस पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स ट्रीट हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं उसके बाद और वो अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये तो थी मेडिसिन की हद तक। एहतियाती तदाबीर क्या करनी है और आपने मतलब घर में किस तरह इसको फैलने से रोकना है। जो भी पेशेंट जिसको स्केबीज़ हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए, उसके कपड़े अलग धोए जाएँ या कपड़े 3 दिन तक के लिए धूप में डाल दिए जाए। जो बेडशीट है वो डेली बेसिस पे चेंज की जाए, ब्लैंकेट्स डेली बेसिस पे चेंज की जाए और एटलीस्ट जब तक उसकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती तब तक कोई भी बंदा सेम ब्लैंकेट्स शेयर ना करे, सेम बेडशीट शेयर ना करे। ये बहुत जल्दी फैलती है एक दूसरे से, इसलिए घर में मौजूद तमाम लोगों को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा बंदा जो कि पेशेंट के साथ पहले कांटेक्ट में रहा हो, मतलब उसके साथ फिज़िकली जिस तरह साथ बैठना या साथ सोना, जैसे भाई भाई साथ सोते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ को साथ सोते हैं, तो हस्बैंड को या वाइफ को किसी एक बंदे को अगर स्केबीज़ हो गई है और दूसरा उसके साथ पिछले कुछ दिनों में कांटेक्ट में रहा है, तो 90% चांसेस हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शन उनको भी स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन चूंकि वो भी इंक्यूबेशन पीरियड में होगा, उनको भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो पेशेंट के लवाहिकीन को यही लग रहा होता है कि हमें तो इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि हमें ख़ारिश नहीं है। लेकिन वो कुछ ना कुछ दिन में उन्हें ख़ारिश भी स्टार्ट होने वाली होती है। तो उनको भी चाहिए कि इसी तरह हम लोशन की एप्लीकेशन वगैरह एडवाइस करते हैं और वही लोशन अप्लाई करें और अपनी बॉडी से पैरासिटिक इन्फेक्शन की सारी इन्फेस्टेशन को ख़त्म कर दें बेसिकली। इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि स्केबीज़ वाला पेशेंट कपड़े उल्टे करके आयरन कर सकता है। और भी काफ़ी मिथ्स हैं जिसमें क्या है, कहा जाता है कि पेशेंट अपना जो कपड़े हैं बेसिकली पेशेंट के कपड़े हैं वो आप उल्टे करके आयरन करें। अगर आप 3 दिन के लिए पेशेंट के किसी भी कपड़ों को या किसी भी डेली यूज़ की चीज़ को, टॉवल्स वगैरह को धूप लगवाएंगे तो भी ये इन्फेक्शन 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये पैरासाइट 3 दिन बग़ैर इंसानी जिस्म पे चिपके या इंसानी जिस्म से ग़िज़ा लिए बग़ैर रहता है तो ये ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो दिस इज़ द लॉजिक कि क्या है बेसिकली कि क्यों 3 दिन तक हम धूप लगवाने का कहते हैं या बेडशीट्स वगैरह रिपीटेडली चेंज करने का कहते हैं। अगर मज़ीद आप लोगों में से किसी को भी स्केबीज़ से रिलेटेड कुछ जानना हो या कोई भी आप लोगों की क्वेरीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको मज़ीद क्या गाइडेंस चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को अपनी ट्रीटमेंट लिहाज के हवाले से मुझसे कांटेक्ट करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रही हूँ सब पेशेंट्स को। इसके अलावा मज़ीद आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, अवेयरनेस सेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें और अपने तमाम लोगों के साथ, अपने तमाम जानकारों के साथ ये वीडियो सदका जारिया समझ के शेयर करें कि अगर आपके एक वीडियो से अगर किसी भी एक इंसान का भला हो जाता है, उसे कोई एक अहम बात, मुफीद बात पता चलती है, तो ता क़यामत आपके लिए एक नेकी है। सो आज के लिए आज का हम लोगों का ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होती है।